वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है अविद्या में। हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पिछले क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट अगर आप ये समझे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं। जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अपोजिट होते हैं डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में बेसिकली क्या होता है कि दो एलिमेंट मिलके या दो मॉलिक्यूल मिलके आपस में एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होते हैं और ब्रेक डाउन होके टू और मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे अंडर अ सुटेबल कंडीशंस ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। So those reactions in which a single product, single substance break down to give two or more products under the suitable condition are known as decomposition reactions. Or decomposition reactions are basically opposite to combination reaction. Decomposition reactions में एक term use किया गया यहाँ पर suitable condition. ये suitable condition का क्या मतलब है? आइए इसके बारे में भी हम देखते हैं। जो बेसिकली हमारे पास जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को अगर हम ध्यान से समझें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन से पहला आपका है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कब कहेंगे इसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? अगर वो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट हो। अगर कोई भी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर कोई रिएक्शन हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर इन रिएक्शन कोई सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये इसके टाइप्स है। ये एक तरीके का जो हमने यहाँ पे लिखा है अंडर अ सुटेबल कंडीशन, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। बेसिकली अगर हम ये कहें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं उन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आपको एक तरीके का आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना ही पड़ेगा उस रिएक्शंस को करने के लिए। मतलब बेसिकली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो एक तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब आप जानते हो कि जिस रिएक्शन को करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, ऐसे रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। उसी तरीके से हर केसेस में अगर आप देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट की जरूरत है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत है और फोटो डिकम्पोजिशन के केस में सनलाइट की जरूरत है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए थर्मल डिकम्पोजिशन के कुछ एग्जांपल्स को हम कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि आप सपोज कीजिए फेरस सल्फेट, FeSO4, फेरस सल्फेट, ये ग्रीन कलर का होता है और इसको अगर हम हीट करते हैं, हीट का सिंबल होता है ये। अगर हम इसे हीट करते हैं तो हमें मिलता है Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 और साथ में SO3। ये दोनों ही गैसियस होते हैं, ये भी गैसियस होते हैं, ये भी गैसियस होते हैं और ये रिलीज हो जाते हैं रिएक्शन। और ये जो Fe2O3 का फॉर्मेशन होता है ये हमारा सॉलिड होता है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2FeSO4, Fe2O3, SO2 और SO3। अब बैलेंस्ड है, हाँ ये बैलेंस्ड है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, सिंगल प्रोडक्ट, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट है। और ये सिंगल सब्सटेंस कितने प्रोडक्ट में फॉर्मेशन कर रहे हैं? 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं अंडर अ सुटेबल कंडीशन। क्या यूज किया हमने? हीट का यूज किया है, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल अगर देखो तो CaCO3 का एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। CaCO3 को अगर आप हीट करते हैं तो हमें मिलता है CaO प्लस CO2। ये भी एक क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। अब नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो है आप पढ़ चुके हैं, आप पता है आपको इसके बारे में। जैसे कि हमारे पास वाटर होता है, तो वाटर का जो डिकम्पोजिशन होता है H2O, ये जो डिकम्पोजिशन होगा और डिकम्पोज होकर H2 और O2 का फॉर्मेशन होता है, H2 और O2 का फॉर्मेशन होता है। इसको बैलेंस कर ले तो 2H2 और 2H2O। ओके, इसको हमने बैलेंस कर लिया। ये हमारा लिक्विड होता है और ये दोनों हमारे गैसेस के फॉर्म में रिलीज होते हैं। ओके, तो जो हमारा वाटर है, वाटर को अगर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में हम अगर हमने कैसे पास किया है, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में पास किया तो क्या मिला है हमें? हाइड्रोजन गैस मिला है, साथ में ऑक्सीजन गैस मिला है। ऑक्सीजन गैस हमें
मिला है। ओके, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन प्रेजेंस में कहाँ हुआ? इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सिंपल सा मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन है, जैसे कि एग्जांपल AgBr का ले लेते हैं। तो अगर AgBr को अगर हमने क्या किया, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हमने रखा है, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हमने रखा है, तो ये हमारा Ag प्लस Br2 गैस, ये सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, ये हमारा Br2 हो गया, इसको बैलेंस कर लेते हैं 2AgBr, ये हमारा सिल्वर और ये हमारा ब्रोमाइड। AgBr ये हमारा क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड इन क्या हमें डिकम्पोज हो गया किस के प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में क्या दे रहा है हमें? सिल्वर दे रहा है और साथ में ब्रोमाइड दे रहा है, दैट इज ब्रोमीन दे रहा है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। एक बार हम इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली क्या होते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें सिंगल सब्सटेंस क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं और 2 और मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं अंडर सुटेबल कंडीशंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अलग-अलग टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस वी हैव यूज्ड। अगर हीट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन है। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो इसे हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। ओके, नाउ हम इसके आगे हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं? जिस तरीके से नेम सजेस्ट कर रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ वर्क है ये। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शंस है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शंस में अगर एक एलिमेंट अनदर एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड, कंपाउंड हो या फिर सॉल्यूशन हो। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शंस में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड से या उसके सॉल्यूशन से, ऐसे रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसे कौन-कौन से एलिमेंट हैं जो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं? ऐसे कौन-कौन से एलिमेंट हैं जो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं, या कब किस कंडीशन में ये रिएक्शंस होती है, ऐसे रिएक्शंस होते हैं। तो आइए इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि कौन सा मेटल किस मेटल को या कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा उसके अकॉर्डिंग। इन दिस रिएक्शन मोर एक्टिव मेटल, जो ज्यादा एक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस करेगा लेस एक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल। ओके, जो भी मोर रिएक्टिव मेटल्स होगा वो क्या कर सकता है? लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। जिस तरीके से इस एग्जांपल में देखिए, जिंक हमारा सॉलिड है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमारा एक्वस है। इस केस में रिएक्शन होकर क्या मिल रहा है? जिंक सल्फेट मिल रहा है और साथ में कॉपर सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पे जिंक क्या है? जिंक ने क्या किया है? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब जिंक जो है वो रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव, रिएक्टिव। और ये जो कॉपर है ये क्या है? लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, लेस एक्टिव लिख सकते हैं, लेस एक्टिव है। तो इस सिचुएशन में जिंक ने क्या किया है? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन फॉर्म किया है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। और ये रिएक्शंस कब होता है? जब एक एक्टिव मेटल दूसरे लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। ये कंडीशंस है, कब कर सकते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो जैसे हम लेड का एग्जांपल ले लेते हैं। लेड सॉलिड, ये रिएक्ट करता है CuCl2 के साथ, CuCl2 दैट इज एक्वस, और फॉर्म करता है हमारे पास PbCl2 एक्वस और Cu सॉलिड के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी जो लेड है, जो हमारे पास लेड है, इसने क्या किया है? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब ये मोर एक्टिव है, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। और ये कॉपर क्या हो जाएगा हमारा? लेस रिएक्टिव है, राइट। तो मोर रिएक्टिव मेटल ने क्या किया है? उस सॉल्यूशंस में से कॉपर को, जो लेस रिएक्टिव है, उसको डिस्प्लेस कर दिया है और खुद PbCl2 का फॉर्मेशन करता है और कॉपर हमारा सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होता है। ओके, तो सबसे पहली बात ये समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होता है? जब हमारे रिएक्शंस में दो मेटल्स होते हैं जिसमें एक मोर एक्टिव होता है, एक लेस एक्टिव होता है। तो उस सिचुएशन में ये रिएक्शंस होती है। ओके, तो इसको आप ऐसे नहीं समझना है कि ये रिएक्शंस हमेशा ही होगा, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसको भी ध्यान से देखिए।
सपोज कीजिए हमने रिएक्शन हमने ZnSO4 लिया है और ZnSO4 का रिएक्शन हमने कॉपर के साथ कर दिया और मैंने पूछा आपसे कि क्या रिएक्शन होगा, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें रिएक्शन लिख देंगे CuSO4 प्लस Z। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब कहोगे क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, दिस इज मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मेटल की रिएक्टिविटी को देखकर आप ये बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा। इसके लिए एक सीरीज है, उस सीरीज को हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इस सीरीज को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, इस सीरीज को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। और इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स होते हैं उनको मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव के फॉर्म में अरेंज किया गया है, जिसमें पोटेशियम हमारा मोर रिएक्टिव है, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ तो पोटेशियम क्या कर सकता है, सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, बट सोडियम कैन नॉट डिस्प्लेस पोटेशियम। ओके, मतलब ऊपर वाले जो है नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बस नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। सो यहाँ के जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया उसको देखो, जिंक, जिंक और कॉपर। तो जिंक की अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। सो जिंक क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को। ओके, दूसरा एग्जांपल हमने लेड का लिया है, लेड भी क्या कर सकता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को अगर आप याद रखें तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगा उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और रिएक्शंस होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में भी हमें प्रेडिक्शन में जानकारी मिल सकती है। ओके, तो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, कहाँ से, उसके कंपाउंड से, उसके सॉल्यूशन वाले कंपाउंड से। ऐसे रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का जो कंडीशन है वो क्या है कि मोर रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं, और उनके लिए एक हमने रिएक्टिविटी सीरीज कही है। ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप लर्न कर सको बहुत अच्छी बात है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये मोस्ट रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव के फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। तो इस बिहाफ पे आप ये बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने आज की क्लास में बस इतना सीखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है एंड रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।